तुमसे अच्छा कौन है गाने से मशहूर हुए अभिनेता नकुल कपूर की कहानी एक रहस्य बन चुकी है। एक समय था जब उनकी आवाज हर किसी की जुबान पर थी और उनका रोमांटिक अंदाज लाखों दिलों को छूता था, लेकिन अचानक बिना किसी खबर के वह बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया से गायब हो गए। क्या था ऐसा जो एक हिट गाने के बाद भी उन्हें सिनेमा की दुनिया से दूर कर दिया? आज हम बात करेंगे नकुल कपूर के करियर और उनके गायब होने की असल वजहों के बारे में। क्या यह उनकी निजी जिंदगी का फैसला था या फिर बॉलीवुड की कुछ अनकही कहानियां इसके पीछे छुपी हैं? जानिए इस वीडियो में पूरी सच्चाई। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए नकुल कपूर के अचानक गायब होने की वजह। नकुल कपूर के बारे में इंटरनेट पर बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी मिलती है वह दिलचस्प है। नकुल कपूर दिल्ली के रहने वाले हैं और उनकी पढ़ाई दिल्ली के ही मॉडर्न स्कूल से हुई है। बचपन से ही उनका फिल्म और वाटर स्पोर्ट्स के प्रति गहरा आकर्षण था। वह डाइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन रहे हैं, जो उनके साहसिक शौक को बखूबी दर्शाता है। एक बार नकुल ने बंजी जंपिंग भी की, जो उनके एडवेंचर के शौक का एक और उदाहरण है। इस शौक के कारण ही नकुल को सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप के एड में काम करने का मौका मिला और यहीं से उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ। इस दौरान 1998 में वह शिबानी कश्यप के म्यूजिक वीडियो हो गई है मोहब्बत में दिखाई दिए। इसके बाद उनका काम म्यूजिक वीडियोस तक सीमित नहीं रहा। साल 2002 में नकुल को मुझे मोहब्बत सी हो गई और नुसरत फतेह अली के गाने आजा मेरे यार में भी देखा गया। यही वह वक्त था जब उनकी एक्टिंग की दुनिया में एंट्री हुई और वह फिल्म तुमसे अच्छा कौन है में कास्ट हुए, जिससे उनकी पहचान बन गई। इस फिल्म के बाद नकुल कपूर को बॉलीवुड का नया चॉकलेटी हीरो माना जाने लगा। उनकी मासूम आंखें, सौम्य मुस्कान और नेचुरल एक्टिंग स्टाइल ने यंग ऑडियंस के बीच उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया। नकुल के लुक्स और पर्सनैलिटी की तुलना कई बार शाहिद कपूर और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स से भी की गई, लेकिन उनका अपना एक अलग ही चार्म था। वो न तो बहुत ज्यादा कैमरे के पीछे थे और न ही किसी ग्लैमर गेम का हिस्सा बने। यही सादगी उनकी असली ताकत बन गई। हालांकि इस फिल्म के बाद भी नकुल ने कुछ म्यूजिक वीडियो और टीवी अपीयरेंस किए, लेकिन वह मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में खुद को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाए। शायद इसकी वजह इंडस्ट्री की बदलती प्राथमिकताएं थीं या नकुल की खुद की जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि तुमसे अच्छा कौन है में उन्होंने जो छाप छोड़ी वह आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। असल में नकुल कपूर ने शोहरत की चकाचौंध से दूर होकर एक ऐसी राह पकड़ ली थी जो बिल्कुल अलग थी। फिल्मों और कैमरे की दुनिया छोड़ने के पीछे नकुल का फैसला खुद का था और बहुत सोच समझकर लिया गया था। जहां कई कलाकार बॉलीवुड में टिकने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं नकुल ने स्वेच्छा से उस दुनिया से अलविदा कह दिया जो उन्हें रातों रात स्टार बना चुकी थी। 2015 में जब उनकी मौत की खबर फैली, तब फैंस के लिए ये एक झटका था। उन्हें लगा उनका चहेता एक्टर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब लोगों ने गहराई से जांच की तो पता चला कि नकुल कपूर जिंदा हैं और एक नई जिंदगी जी रहे हैं कनाडा के वैंकूवर शहर में। वहां वे डिवाइन लाइट नाम का एक योग सेंटर चला रहे हैं। नकुल अब योग गुरु बन चुके हैं और आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। वे ध्यान, प्राणायाम और आत्म शांति की शिक्षा देते हैं। नकुल कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर बताया था कि उन्हें बचपन से ही ध्यान और आध्यात्मिक साधना में रुचि थी। फिल्म इंडस्ट्री की तेज रफ्तार और ग्लैमर से भरी जिंदगी उन्हें कुछ समय बाद खोखली लगने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि असली सुख और शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा में छिपी है और यहीं से शुरू हुआ उनका ट्रांसफॉर्मेशन, एक अभिनेता से एक आध्यात्मिक शिक्षक तक का सफर। आज भी नकुल फेसबुक पर एक्टिव हैं, लेकिन बहुत सीमित रूप से। वे समय समय पर अपनी तस्वीरें या वीडियो शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि वे पूरी तरह स्वस्थ और संतुष्ट हैं। वह लाइमलाइट से भले ही दूर हैं, लेकिन जो सुकून उन्होंने पाया है वह शायद कई सितारों के पास नहीं है। नकुल कपूर की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो हमें अंदर से संपूर्ण बना दे। नकुल कपूर की यह कहानी सचमुच दिल को छू लेने वाली है। वह जिस तेज रफ्तार और चमक दमक भरी दुनिया से आए थे, उससे एकदम उलट उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से शांति और साधना के मार्ग पर समर्पित कर दिया। जब वे एक्टिंग के सफर पर थे, तब शायद उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि आने वाले समय में वे इतने
बड़े बदलाव से गुजरेंगे। उनका कनाडा आना और वहां टर्मिनल सिटी जैसे छोटे प्रोजेक्ट में काम करना इस बात का संकेत था कि नकुल अपने करियर को लेकर गंभीर सोच रहे थे। लेकिन बॉलीवुड की चमक दमक में उलझने के बजाय उन्होंने खुद के लिए एक नई पहचान बनानी शुरू कर दी। उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया कि वे अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शांति का माध्यम बन गए हैं। डिवाइन लाइट योग सेंटर में नकुल न केवल योगाभ्यास सिखाते हैं बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर इंसान के अंदर छिपे तनाव, चिंता और डर को दूर करने का प्रयास करते हैं। उनकी क्लासेस में न सिर्फ कनाडाई लोग आते हैं बल्कि दुनिया के कई कोनों से लोग उनसे योग और ध्यान की शिक्षा लेने पहुंचते हैं। यह दर्शाता है कि नकुल ने अपने इस नए सफर में कितनी गहराई और प्रभाव डाला है। सोशल मीडिया पर उनकी बहुत कम मौजूदगी है, लेकिन जो भी पोस्ट वे करते हैं उससे पता चलता है कि वे आज भी अपने फैंस से जुड़े हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन की कुछ झलकियां साझा करते रहते हैं। नकुल कपूर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता केवल शोहरत या पैसे में नहीं बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है। वो चमक दमक भरी दुनिया छोड़कर अपनी असली खुशी और उद्देश्य को पाने के लिए तैयार थे और यही कारण है कि नकुल कपूर आज भी हमारे बीच हैं, पर एक अलग रूप में, एक शांत, समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन के साथ। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन की तलाश में है। नकुल कपूर और सुशांत सिंह राजपूत दोनों की कहानियां कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई सी लगती हैं। दोनों ही चेहरे इंडस्ट्री में नए थे, लेकिन उनकी आंखों में सपने थे और दिलों में कुछ अलग करने की चाह। नकुल कपूर ने 2002 में आई फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी मासूमियत, आकर्षक व्यक्तित्व और आवाज ने युवाओं के बीच उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। वहीं सुशांत ने 2013 में काय पो चे से बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन वह पहले से टीवी पर पवित्र रिश्ता जैसे शो से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे। नकुल की फिल्म उस दौर में आई जब बॉलीवुड में खान्स, ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन जैसे नाम छाए हुए थे। कम बैकअप और सीमित सपोर्ट के चलते नकुल की दूसरी फिल्मों को मौके नहीं मिल सके। वहीं सुशांत ऐसे दौर में उभरे जब कंटेंट सेंट्रिक सिनेमा को तवज्जो मिलने लगी थी। उन्होंने MS धोनी, छिछोरे, सोना चिड़िया जैसी फिल्में दी जो बॉक्स ऑफिस पर सराही भी गईं और उन्हें एक सीरियस एक्टर के तौर पर स्थापित किया। लेकिन फर्क यह रहा कि जहां सुशांत ने सफलता के बाद भी इंडस्ट्री के दबाव और अंदरूनी राजनीति से जूझते हुए खुद को अकेला महसूस किया, वहीं नकुल ने वक्त रहते खुद को उस चमक दमक से अलग कर लिया। उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाई, ग्लैमर को अलविदा कहा और आत्मिक शांति की तलाश में निकल पड़े। सुशांत का करियर ऊपर जा रहा था, लेकिन शायद उनके आसपास ऐसा कोई मार्गदर्शक या सपोर्ट सिस्टम नहीं था जो उन्हें भावनात्मक रूप से संभाल पाता। वहीं नकुल ने करियर के शुरुआती दौर में ही महसूस कर लिया था कि असली सुकून कहाँ है। सुशांत शायद इस रेस में बहुत गहराई तक डूब चुके थे, जहां से निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा और उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन नकुल ने उस मोड़ पर ब्रेक लगा दिया और एक नई दिशा में चल दिए। उन्होंने योग, ध्यान और आत्मिक जागरूकता को अपनाया और खुद को खोने से बचा लिया। इसलिए नकुल कपूर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब बाहर की दुनिया शोर करने लगे तो भीतर की आवाज को सुनना जरूरी होता है। हो सकता है अगर सुशांत को भी ऐसा कोई विकल्प मिल गया होता तो आज कहानी कुछ और होती। नकुल कपूर की तरह शायद वो भी किसी डिवाइन लाइट की खोज में खुद को बचा लेते। नकुल कपूर जैसे कुछ और एक्टर्स भी रहे हैं जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर अंतर्मुखी और शांतिपूर्ण जीवन चुना। इनमें से कुछ नाम काफी दिलचस्प हैं। विवेक मुशर्रान, चमकदार शुरुआत, शांत अंत। विवेक मुशर्रान ने 1991 में ब्लॉकबस्टर फिल्म सौदागर से बॉलीवुड में कदम रखा। उनके साथ पर्दे पर दो दिग्गज दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे आइकॉन्स थे। इतनी भव्य ओपनिंग के बाद सबको लगा था कि विवेक लंबे समय तक इंडस्ट्री में छाए रहेंगे। उनका चेहरा, मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस काफी दमदार था। हालांकि सौदागर के बाद उनकी कोई भी फिल्म उतनी सफलता नहीं पा सकी। उन्होंने पहला नशा, राम जाने, आए मिलन की रात जैसी फिल्में की, लेकिन दर्शकों से कनेक्शन नहीं बन सका। बाद में उन्होंने टेलीविजन का रुख किया और कुछ पॉपुलर सीरियल्स में काम किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को लाइमलाइट से दूर कर लिया। विवेक अब भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, लेकिन बहुत ही सीमित रूप से। वे पब्लिक इवेंट्स में बहुत कम नजर आते हैं।
और सोशल मीडिया से भी लगभग दूर रहते हैं। अब वो एक शांत और संतुलित जीवन जीते हैं, जैसे मानो उन्होंने अपने करियर से वो सब कुछ पा लिया हो जिसकी उन्हें तलाश थी। मयूर वर्मा फिल्म से गायब। ध्यान में खो गए मयूर वर्मा को लोग पापा कहते हैं। 1996 फिल्म से जानते हैं। फिल्म में जूही चावला और आर्शी कपूर के साथ उनकी मौजूदगी और प्यारा चेहरा दर्शकों को याद रह गया। उन्होंने एक सीधे सादे लड़के का किरदार निभाया था जो दर्शकों को पसंद आया। मयूर के लुक्स, एक्सप्रेशन और मासूमियत ने कई दिल जीते। लेकिन फिल्म के बाद उन्होंने कोई बड़ी फिल्म नहीं की, न ही उन्हें कोई बड़ा ब्रेक मिला। इसके पीछे की वजहें कभी खुलकर सामने नहीं आईं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर आध्यात्मिकता की राह चुन ली थी। धीरे धीरे वे मीडिया की नजरों से पूरी तरह गायब हो गए। बाद में पता चला कि वे योग और ध्यान की ओर मुड़ चुके हैं। अब वे एकांत में रहते हैं, किसी भी तरह की पब्लिसिटी से दूर। उनका ये फैसला कुछ लोगों को अजीब लगा, लेकिन सच कहें तो उन्होंने अपनी शांति और संतुलन को चुना, जो कि आज के समय में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अनु अग्रवाल, स्टारडम से योगिनी तक का सफर। अनु अग्रवाल की कहानी तो बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने 1990 में आई फिल्म आशिकी से धमाकेदार एंट्री की थी। ये फिल्म और इसके गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं। अनु की सुंदरता और इनोसेंस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। हर कोई उन्हें अगली बड़ी हीरोइन मानने लगा था। लेकिन कुछ ही सालों बाद एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। वे कोमा में चली गईं, कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहीं और जब ठीक होकर लौटीं तो वो पहले जैसी नहीं रहीं। इस हादसे ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपने जीवन को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया। अब अनु अग्रवाल एक योग गुरु हैं। वह बिहार स्कूल ऑफ योग से जुड़ी हैं और अनु अग्रवाल फाउंडेशन के जरिए समाज सेवा करती हैं। वह आत्मा की शांति और आध्यात्मिक उन्नति को ही असली जीवन मानती है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कोई भी इंसान चाहे तो कठिन से कठिन परिस्थिति से उभरकर अपनी नई पहचान बना सकता है। राहुल रॉय, रातों रात स्टार से अंतर्मुखी साधक राहुल रॉय का नाम भी उसी फिल्म आशिकी से जुड़ा है जिससे अनु अग्रवाल फेमस हुई थी। फिल्म की अपार सफलता ने राहुल को स्टारडम की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उनकी सादगी और आंखों की गहराई ने युवाओं के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा किया था। लेकिन आशिकी के बाद उनके करियर ने वैसी रफ्तार नहीं पकड़ी। उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वैसा जादू दोबारा नहीं चला। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और वह लाइमलाइट से दूर होते चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने बिग बॉस सीजन 1 भी जीता, लेकिन फिर भी वो स्टारडम वापस नहीं पा सके। अब राहुल एक बहुत शांत और लो प्रोफाइल जिंदगी जीते हैं। वे कभी कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही कम। उनका जीवन अब कैमरे से दूर है और वे आत्मिक रूप से अधिक जुड़े हुए लगते हैं। उनकी यात्रा बताती है कि कभी कभी हमें खुद को खोने से पहले वक्त रहते रुक जाना चाहिए। इन कहानियों से एक बात तो साफ हो जाती है कि असली जीवन वही है जो भीतर से शांत हो। नकुल कपूर, अनु अग्रवाल, राहुल रॉय, विवेक मुशरान जैसे कलाकारों ने ये साबित किया कि स्टारडम पाना बड़ी बात नहीं, बल्कि उसे छोड़कर भी संतुलन में रहना उससे भी बड़ी बात है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी प्रेरणादायक लगा हो तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा कोई मोड़ आ सकता है? क्या हम भी कभी अपनी आवाज को अनसुना कर रहे होते हैं, सिर्फ बाहर की तालियों के पीछे भागते हुए? अगर हाँ, तो आज ही कुछ मिनट निकालिए और अपने भीतर झांकिए, क्योंकि कभी कभी खामोशी में वो जवाब मिल जाते हैं जो शोर में खो जाते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस कंटेंट को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप इस तरह की कहानियों से जुड़ते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। हो सकता है किसी एक को इससे जीने की एक नई दिशा मिल जाए। और अगर आप ऐसे ही इंस्पिरेशनल, रियल और अनसुने सफरों से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। स्टे रियल, स्टे कनेक्टेड और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ें।